मनुष्य की आत्मा, मनुष्य के प्राण निरंतर ही परमात्मा को पाने के लिए आतुर हैं। लेकिन किस परमात्मा को, कैसे परमात्मा को, उसका कोई अनुभव, उसका कोई आकार, उसकी कोई दिशा मनुष्य को ज्ञात नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा अनुभव है जो मनुष्य को ज्ञात है और जो परमात्मा की झलक दे सकता है। वो अनुभव प्रेम का अनुभव है। और जिसके जीवन में प्रेम की भी कोई झलक नहीं है, उसके जीवन में परमात्मा के आने की कोई संभावना नहीं। न तो प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचा सकती हैं, न धर्म शास्त्र पहुंचा सकते हैं, न मंदिर मस्जिद पहुंचा सकते हैं, न कोई संगठन हिंदू और मुसलमानों के और ईसाइयों और पारसियों के पहुंचा सकते हैं। एक ही बात परमात्मा तक पहुंचा सकती है और वो ये है कि प्राणों में प्रेम की ज्योति का जन्म हो जाए। मंदिर और मस्जिद तो प्रेम की ज्योति को बुझाने का काम करते रहे। जिन्हें हम धर्म गुरु कहें, वे मनुष्य को मनुष्य से तोड़ने के लिए जहर फैलाते रहे। जिन्हें हम धर्मशास्त्र कहें, वे घृणा और हिंसा के आधार और माध्यम बन गए। और जो परमात्मा तक पहुंचा सकता था, वो प्रेम अत्यंत उपेक्षित, अत्यंत निग्लेक्टेड, जीवन के रास्ते के किनारे कहीं अंधेरे में पड़ा रह गया। इसलिए 5000 वर्षों से आदमी प्रार्थनाएं कर रहा है, 5000 वर्षों से आदमी भजन पूजन कर रहा है, 5000 वर्षों से मंदिरों और मस्जिदों की मूर्तियों के सामने सिर टेक रहा है, लेकिन परमात्मा की कोई झलक मनुष्यता को उपलब्ध नहीं हो सकी। परमात्मा की कोई किरण मनुष्य के भीतर अवतरित नहीं हो सकी। कोरी प्रार्थनाएं हाथ में रह गई हैं और आदमी रोज रोज नीचे गिरता गया है, रोज रोज अंधेरे में भटकता गया। आनंद के केवल सपने हाथ में रह गए हैं, सच्चाइयां अत्यंत दुखपूर्ण होती चली गई। और आज तो आदमी करीब करीब ऐसी जगह खड़ा हो गया है जहां उसे ये ख्याल भी लाना असंभव होता जा रहा है कि परमात्मा भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये घटना कैसे घट गई? क्या नास्तिक इसके लिए जिम्मेवार हैं कि लोगों की आकांक्षा और अभीप्सा ने परमात्मा की दिशा की तरफ जाना बंद कर दिया है? क्या वे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, वैज्ञानिक और भौतिकवादी और मेटीरियलिस्ट? उन्होंने परमात्मा के द्वार बंद कर दिए? नहीं, परमात्मा के द्वार इसलिए बंद हो गए हैं कि परमात्मा का एक ही द्वार था, प्रेम, और वो प्रेम की तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं रहा है। और भी अजीब और कठिन और आश्चर्य की बात यह हो गई है कि तथाकथित धार्मिक लोगों ने ही मिलजुल के प्रेम की हत्या कर दी और मनुष्य के जीवन को इस भांति सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है कि उसमें प्रेम की किरण की संभावना ही न रह जाए। नारी समाज की इस बैठक में मैं इस प्रेम के संबंध में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता कि कोई प्रभु तक कैसे पहुंच सकता है। और इतने लोग जो वंचित हो गए हैं प्रभु तक पहुंचने से, वो इसीलिए कि वो प्रेम तक पहुंचने से ही वंचित हो गए। समाज की पूरी व्यवस्था अब प्रेम की व्यवस्था है। परिवार का पूरा केंद्र अब प्रेम का केंद्र है। बच्चे के कंसेप्शन से लेके, उसके गर्भाधारण से लेके उसकी मृत्यु तक की सारी यात्रा अब प्रेम की यात्रा है। और हम इसी समाज को, इसी परिवार को, इसी गृहस्थी को सम्मान किए जाते हैं, आदर दिए जाते हैं, शोरगुल मचाए चले जाते हैं कि बड़ा पवित्र परिवार है, बड़ी पवित्र समाज है, बड़ा पवित्र जीवन है। और यही परिवार
और यही समाज और यही सभ्यता जिसके गुणगान करते हम थकते नहीं। यही सभ्यता और यही समाज और यही परिवार मनुष्य को परमात्मा से रोकने का कारण बन रहा है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी होगा। मनुष्यता के विकास में कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई है। यह सवाल नहीं है कि एक आध आदमी ईश्वर को पाले, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट ईश्वर को उपलब्ध हो जाए। ये कोई सवाल नहीं है। अरबों खरबों लोगों में अगर एक आदमी के जीवन में ज्योति उतर आती हो तो ये कोई विचार करने की बात भी नहीं है, इस पर कोई हिसाब रखने की भी जरूरत नहीं है। एक माली एक बगीचा लगाया, उसमें 10 करोड़ पौधे लगाए और एक फूल में एक छोटा सा फूल आ जाए एक पौधे में, तो उस माली की प्रशंसा करने कौन जाएगा? कौन कहेगा कि माली तू बहुत कुशल है, तूने जो बगीचा लगाया बहुत अद्भुत है, देख 10 करोड़ वृक्षों में एक फूल खिल गया है। हम कहेंगे कि ये माली की कुशलता का सबूत नहीं है ये फूल खिल जाना, माली की भूल चूक से खिल गया होगा, क्योंकि बाकी सारे पेड़ खबर दे रहे हैं कि माली कितना कुशल है। ये इंस्पाइट, ये माली के बावजूद खिल गया होगा फूल। माली कोशिश की होगी कि न खिल पाए, क्योंकि सारे पौधे तो खबर दे रहे हैं कि माली के फूल कैसे खिले हुए हैं। अरबों लोगों के बीच कभी एक आध आदमी के जीवन में ज्योति जल जाती है और हम उसी का शोरगुल मचाते रहते हैं हजारों साल तक, उसी की पूजा करते रहते हैं, उसी के मंदिर बनाते रहते हैं, उसी का गुणगान करते रहते हैं। अब तक हम रामलीला कर रहे हैं, अब तक बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, अब तक महावीर की पूजा कर रहे हैं, अब तक क्राइस्ट के सामने घुटने टेके बैठे हुए हैं। ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि 5000 साल में 5-6 आदमियों के अतिरिक्त आदमियत के जीवन में परमात्मा का कोई संपर्क नहीं हो सका है। नहीं तो कभी का हम भूल गए होते राम को, कभी के हम भूल गए होते बुद्ध को, कभी का हम भूल गए होते महावीर को। महावीर को हुए 2500 साल हो गए। 2500 साल में कोई आदमी नहीं हुआ कि महावीर को हम भूल सकते। महावीर को याद रखना पड़ा, वो एक फूल खिला था, वो अब तक हमें याद रखना पड़ा। ये कोई गौरव की बात नहीं है कि हम तो अब तक स्मृति है बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, राम की, मोहम्मद की या क्राइस्ट की या जुरुस्तर की। ये इस बात का सबूत है कि आदमी होते ही नहीं कि उनको हम बुला सके। बस 2-4 इने गिने नाम अटके रह गए हैं मनुष्य जाति की स्मृति में, और उन नामों के पास भी हमने क्या किया है सिवाय उपद्रव के, हिंसा के। और उनकी पूजा करने वाले लोगों ने क्या किया है सिवाय आदमी के जीवन को नरक बनाने के, और क्या किया है? मस्जिदों मंदिर के पुजारियों ने और पूजकों ने जमीन पर जितनी हत्या की है और जितना खून बहाया है और जीवन को जितना ऐद किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। जरूर कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई, नहीं तो इतने पौधे लगे और फूल ना आए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। कहां भूल हो गई? मेरी दृष्टि में मनुष्य के जीवन का केंद्र ही अब तक प्रेम नहीं बनाया जा सका, इसलिए भूल हो गई है। और वो प्रेम बनेगा भी नहीं, क्योंकि जिन चीजों के कारण वो प्रेम जीवन का केंद्र नहीं बन रहा है, हम उन्हीं चीजों का शोरगुल मचा रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो कैसे होगा? मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा ही गलत हो गई है। इस पर पुनर्विचार करना जरूरी है, अन्यथा सिर्फ हम कामनाएं कर सकते हैं और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्या गलत हो गया है? क्या आपको कभी ये बात ख्याल में आई कि आपका परिवार प्रेम का शत्रु है? क्या आपको कभी ये बात ख्याल में आई आपका समाज प्रेम का शत्रु है? क्या आपको ये बात कभी ख्याल में आई कि मनु से लेकर आज तक के सभी नीतिकार प्रेम के विरोधी हैं? जीवन का केंद्र है परिवार, और परिवार विवाह पर खड़ा किया गया है, जबकि परिवार प्रेम पर खड़ा होना चाहिए था। भूल हो गई, आदमी के सारे पारिवारिक विकास की बुनियादी भूल हो गई।
परिवार निर्मित होना चाहिए प्रेम के केंद्र पर, और परिवार निर्मित किया जाता है विवाह के केंद्र पर। इससे तो झूठी और मिथ्या बात नहीं हो सकती। प्रेम और विवाह का क्या संबंध है? प्रेम से तो विवाह निकल सकता है, लेकिन विवाह से प्रेम नहीं निकलता और नहीं निकल सकता है। इस बात को थोड़ा समझ लें तो हम आगे बढ़ सकें। प्रेम परमात्मा की व्यवस्था है और विवाह आदमी की व्यवस्था है। विवाह सामाजिक संस्था है, प्रेम प्रकृति का दान है। प्रेम तो प्राणों के किसी कोने में अनजाने अपरिचित पैदा होता है, और विवाह समाज कानून नियमित करता है, स्थिर करता है, बनाता है। विवाह आदमी की ईजाद है और प्रेम परमात्मा का दान है। हमने सारे परिवार को विवाह के केंद्र पर खड़ा कर दिया है, प्रेम के केंद्र पर नहीं। हमने ये मान रखा है कि विवाह कर देने से दो व्यक्ति प्रेम की दुनिया में उतर जाएंगे। अद्भुत झूठी बात है, और 5000 वर्षों में भी हमको इसका ख्याल नहीं आ सका। हम अद्भुत अंधे। दो आदमियों को साथ बांध देने से प्रेम के पैदा हो जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। बल्कि सच्चाई यह है कि जो लोग बंधा हुआ अनुभव करते हैं वे आपस में प्रेम कभी भी नहीं कर सकते। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता में। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता की भूमि में, जहां कोई बंधन नहीं है, जहां कोई जबरदस्ती नहीं है, जहां कोई कानून नहीं है। प्रेम तो व्यक्ति का अपना आत्मदान है, बंधन नहीं, जबरदस्ती नहीं, उसके पीछे कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। लेकिन हमने आज तक की मनुष्यता की सभ्यता को सारी दुनिया में प्रेम से वंचित कर दिया। शुरू किरण जो प्रेम की पैदा होती है स्त्री या पुरुष के मन में, युवक और युवती के मन में, उस पहली किरण की हम गला घोंट के हत्या कर देते। हम कहते हैं विवाह प्रेम नहीं, और फिर हम कहते हैं विवाह से प्रेम पैदा होना चाहिए। फिर जो प्रेम पैदा होता है वो बिल्कुल पैदा किया होता है, कल्टीवेटेड होता है, कोशिश से लाया गया होता है। वो प्रेम वास्तविक नहीं होता, वो प्रेम स्पॉन्टेनियस नहीं होता, वो प्रेम प्राणों से सहज उठता नहीं, फैलता नहीं। और जिसे हम विवाह से उत्पन्न प्रेम कहते हैं, वो प्रेम केवल सहवास के कारण पैदा हुआ मोह होता है। प्राणों की ललक और प्राणों का आकर्षण और प्राणों की विद्युत वहां अनुपस्थित होती है, फिर ये परिवार बनता है। ये विवाह से पैदा हुआ परिवार, और परिवार की पवित्रताओं की कथाओं का हिसाब नहीं है, और परिवार के प्रशंसाओं का, स्तुतियों का भी कोई गणना नहीं है। और परिवार सबसे कुरूप संस्था साबित हुई है पूरे मनुष्य को विकृत करने में, परवर्टेड करने में। प्रेम से शून्य परिवार मनुष्य को विकृत करने में, अधार्मिक करने में, हिंसक बनाने में सबसे बड़ी संस्था साबित हुई। प्रेम से शून्य परिवार से ज्यादा अगली और कुरूप कुछ भी नहीं है, और वही अधर्म का अड्डा बना हुआ है। क्यों? जब एक बार एक युवक और युवती को हम विवाह में बांध देते हैं बिना प्रेम के, बिना आंतरिक परिचय के, बिना एक दूसरों के प्राणों के संगीत के, जब हम केवल धागों में और पंडित के मंत्रों में और वेदी की पूजा में और थोथे उपक्रम में उनको विवाह में बांध देते हैं, और फिर आशा करते हैं उनको सांस छोड़ के कि उनके जीवन में प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम पैदा नहीं होता, सिर्फ उनके संबंध कामुक होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, कोई संबंध नहीं होते। और जब उनका प्रेम पैदा नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रेम पैदा किया नहीं जा सकता, प्रेम पैदा हो जाए तो दो व्यक्ति साथ जुड़ के परिवार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन दो व्यक्तियों को परिवार के निर्माण के लिए जोड़ दिया जाए और फिर आशा की जाए कि प्रेम पैदा हो जाए, ये नहीं हो सकता। और जब प्रेम पैदा नहीं होता है तो क्या परिणाम घटित होते हैं आपको पता है। एक एक परिवार कल है
जिसको गृहस्थी हम कहते हैं, वो संघर्ष, कलह, द्वेष, ईर्षा और 24 घंटे के उपद्रव का अड्डा बना हुआ है। लेकिन न मालूम हम कैसे अंधे हैं, कैसे हम देखते भी नहीं। बाहर जब हम निकलते हैं तो हम मुस्कुराते हुए निकलते हैं, सब घर के आंसू पहुंच के बाहर आ जाते हैं। पत्नी भी हंसती हुई मालूम पड़ती है, पति भी हंसता हुआ मालूम पड़ता है। ये चेहरे झूठे हैं, ये दूसरों को दिखाई पड़ने वाले चेहरे हैं। घरों के भीतर के चेहरे बहुत आंसुओं से भरे हुए हैं। 24 घंटे कलह और संघर्ष में जीवन बीत रहा है। फिर इस कलह और संघर्ष के परिणाम होंगे, 2 परिणाम होंगे। एक तो परिणाम यह होगा कि प्रेम के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के जीवन में फुलफिलमेंट, आत्म तृप्ति नहीं उपलब्ध होती। प्रेम जो है वो व्यक्तित्व की तृप्ति का चरम बिंदु है, और जब प्रेम नहीं मिलता तो व्यक्तित्व हमेशा अनफुलफिल्ड, हमेशा अधूरा, बेचैन, तड़पता हुआ, मांग करता हुआ कि मुझे पूर्ति चाहिए, हमेशा बेचैन तड़पता हुआ रह जाता है। ये तड़पता हुआ व्यक्तित्व समाज में अनाचार पैदा करता है, क्योंकि ये तड़पता हुआ व्यक्तित्व प्रेम को खोजने निकलता है। विवाह में प्रेम नहीं मिलता, वो विवाह के अतिरिक्त प्रेम को खोजने की कोशिश करता है। वेश्याएं पैदा होती हैं विवाह के कारण। विवाह है रूट, विवाह है जड़ वेश्याओं के पैदा होने की। और अब तक तो स्त्री वेश्याएं थी, अब तो सभ्य मुल्कों में पुरुष वेश्याएं, मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी उपलब्ध हैं। वेश्या पैदा होगी क्योंकि परिवार में जो प्रेम उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं उपलब्ध हुआ है। आदमी दूसरे घरों में झांक रहा है उस प्रेम के लिए। वेश्याएं होंगी, और अगर वेश्याएं रोक दी जाएंगी तो दूसरे परिवारों में पीछे के द्वारों से प्रेम के रास्ते निर्मित होंगे। इसलिए तो सारे समाज ने यह तय कर लिया है कि कुछ वेश्याएं निश्चित कर दो ताकि परिवारों का आचरण सुरक्षित रहे। कुछ स्त्रियों को पीड़ा में डाल दो ताकि बाकी स्त्रियां पति व्रता बनी रहें और सती सावित्री बनी रहें। लेकिन जो समाज ऐसे अनैतिक उपाय खोजता है, वेश्या जैसा अनैतिक उपाय और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा और इमोरल क्या हो सकता है। जिस समाज को वेश्याओं जैसे अनैतिक संस्थाएं ईजाद करनी पड़ती हैं, जान लेना चाहिए कि वो पूरा समाज बुनियादी रूप से अनैतिक होगा, अन्यथा ये अनैतिक ईजादों की आवश्यकता नहीं थी। वेश्या पैदा होती है, अनाचार पैदा होता है, व्यभिचार पैदा होता है, तलाक पैदा होते हैं। नहीं तलाक होता, नहीं अनाचार होता, नहीं व्यभिचार होता तो घर एक 24 घंटे का मानसिक तनाव और एंजाइटी बन जाता है। सारी दुनिया में पागलों की संख्या बढ़ती गई है। ये पागल परिवार के भीतर पैदा होते हैं। सारी दुनिया में स्त्रियां हिस्टेरिक होती चली जा रही हैं, न्यूरोटिक होती चली जा रही हैं, विक्षिप्त उन्माद से भरती चली जा रही हैं, बेहोश होती हैं, गिरती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं। पुरुष पागल होते चले जा रहे हैं। 1 घंटे में जमीन पर 1000 आत्महत्याएं हो जाती हैं। और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि समाज हमारा बहुत महान है, ऋषि मुनियों ने इसे निर्मित किया है। और हम चिल्लाए जा रहे हैं कि बहुत सोच समझ के समाज के आधार रखे गए हैं। कैसे ऋषि मुनियों, कैसे ये आधार? अभी 1 घंटा में बोलूंगा तो इस बीच 1000 आदमी कहीं छुरा मार लेंगे, कोई ट्रेन के नीचे लेट जाएंगे, कोई जहर पी लेंगे। उन 1000 लोगों की जिंदगी कैसी होगी जो हर घंटे मरने को तैयार हो जाते हैं। और आप ये मत सोचना कि जो नहीं मरते हैं वो बहुत सुख में। कुल जमा कारण यह है कि वो मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सुख मुख का कोई भी सवाल नहीं है। कावर्ड्स हैं, कायर हैं, मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो जिए चले जाते हैं, धक्के खाए चले जाते हैं और जिए चले जाते हैं। सोचते हैं आज गलत है तो कल सब ठीक हो जाएगा, परसों सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मस्तिष्क उनके रुग्ण होते चले जाते हैं। प्रेम के अतिरिक्त कोई आदमी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। प्रेम जीवन में ना हो तो मस्तिष्क होगा रुग्ण, चिंता से भरेगा, तनाव से भरेगा। आदमी शराब पिएगा, नशे करेगा,
कहीं जाके अपने को भूल जाना चाहेगा कि ये सब मैं भूल जाऊं। दुनिया में बढ़ती हुई शराब शराबियों के कारण नहीं है, परिवार उस हालत में ला दिया है लोगों को कि बिना बेहोश हुए थोड़ी देर के लिए भी राहत मिलना मुश्किल हो गई है। तो लोग शराब पीते चले जाएंगे, लोग बेहोश पड़े रहेंगे, लोग हत्या करेंगे, लोग पागल हो जाएंगे। अमेरिका में प्रतिदिन 30 लाख आदमी अपना मानसिक इलाज करवा रहे हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं, और आप भली भांति जानते हैं सरकारी आंकड़े कभी भी सही नहीं होते। 30 लाख सरकार कहती है तो कितने लोग इलाज करा रहे होंगे ये कहना मुश्किल है। और जो अमेरिका की हालत है वो सारी दुनिया की हालत है। आधुनिक युग के मनस्तत्वविद ये कहते हैं कि करीब करीब 4 आदमियों में 3 आदमी एबनॉर्मल हो गए, 4 आदमियों में 3 आदमी रुग्ण हो गए हैं, स्वस्थ नहीं है। तो जिस समाज में 4 आदमियों में 3 आदमी मानसिक रूप से रुग्ण हो जाते हो, उस समाज की फाउंडेशंस को, उसकी बुनियादों को फिर से सोच लेना जरूरी है। नहीं तो कल 4 आदमी ही रुग्ण हो जाएंगे और फिर सोचने वाले भी शेष नहीं रह जाएंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन होता ऐसा है कि जब एक ही बीमारी से सारे लोग ग्रसित होते हैं तो उस बीमारी का पता नहीं चलता है। हम सब एक से रुग्ण, बीमार, परेशान, झूठी मुस्कुराहट से भरे हुए, तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलता सभी ऐसे हैं, इसलिए एट ईज मालूम पड़ते हैं। जब सभी ऐसे हैं तो ठीक है, ऐसी दुनिया चलती है, यही जीवन है। और जब इतनी पीड़ा दिखाई पड़ती तो हम ऋषि मुनियों के वचन दोहराते हैं कि वो तो ऋषि मुनियों ने पहले कह दिया कि जीवन दुख है। ये जीवन दुख नहीं है, ये दुख हम बनाए हुए हैं। वो तो पहले ही ऋषि मुनियों ने कह दिया है कि जीवन तो असार है, इससे छुटकारा पाना चाहिए। जीवन असार नहीं है, ये असार हमने बनाया हुआ है। और जीवन से छुटकारा पाने की बातें सब 2 कौड़ी की हैं, क्योंकि जो आदमी जीवन से छुटकारा पाने की कोशिश करता है वो प्रभु को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन प्रभु है, जीवन परमात्मा है। जीवन में परमात्मा ही तो प्रकट हो रहा है, उससे जो भागेगा दूर वो परमात्मा से ही दूर चला जाएगा। लेकिन जब एक ही बीमारी पकड़ती है पता नहीं चलता। एक गांव में ऐसा हुआ, एक जादूगर आया और उसने कुएं में एक पुड़िया डाल दी और कहा कि इस कुएं का जो भी पानी पिएगा वो पागल हो जाए। उस गांव में 2 ही कुएं थे, एक गांव का कुआं था और एक राजा के महल का कुआं था। शाम तक गांव के लोगों को पानी पीना पड़ा, वो सब पागल हो गए। सिर्फ राजा, उसकी रानी, उसके वजीर पागल नहीं हुए, क्योंकि उनका अपना अलग कुआं था। वजीर बहुत खुश थे, रानी बहुत नाचती थी, राजा बहुत प्रसन्न था कि हम बच गए, हमारा अलग कुआं है। लेकिन सांझ होते उन्होंने पता चला कि बच के बड़ी भूल हो गई। सारी राजधानी के लोगों ने महल घेर लिया और वो चिल्लाने लगे कि राजा पागल हो गया, राजा को निकाल बाहर करो। गांव भर पागल हो गया था, उसको राजा पागल मालूम पड़ने लगा। राजा बहुत घबराया, उसने अपने वजीर को कहा अब क्या होगा। उसके सिपाही भी पागल हो गए, उसके सैनिक भी पागल हो गए, उसके पहरेदार भी चिल्ला रहे हैं कि राजा पागल हो गया, इसको निकाल बाहर करो, हमको स्वस्थ राजा चाहिए। वजीर ने कहा अब एक ही रास्ता है कि हम जल्दी से भागें और पीछे के रास्ते से जाकर उस कुएं का पानी पी लें जिसका इन सब लोगों ने पानी पिया है। राजा भागा और जाके उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में बड़ा जलसा मनाया गया, एक शोभा यात्रा निकली। सारे गांव के लोग आनंद से नाचने लगे कि राजा का दिमाग ठीक हो गया। और राजा भी पागल हो गया था तो उनको पता चला कि इसका दिमाग ठीक हो गया। जब एक सी बीमारी पकड़ती है तो किसी को पता नहीं चलता, पूरी आदमियत जड़ से रुग्ण है इसलिए पता नहीं चलता। फिर हम दूसरी तरकीबें खोजते हैं इलाज की। कॉजेलिटी जो है, बुनियादी कारण जो उसको सोचते नहीं, ऊपरी इलाज सोचते हैं। ऊपरी इलाज हम क्या सोचते हैं? एक आदमी शराब पीने लगता है जीवन से घबराकर, एक आदमी जाके नृत्य देखने लगता है, वेश्या के घर बैठ जाता है जीवन से घबराकर, दूसरा आदमी सिनेमा में बैठ जाता है, तीसरा आदमी इलेक्शन लड़ने लगता है ताकि भूल जाए सब, इस उपद्रव में लग जाए तो भूल जाए सब, चौथा आदमी जाके मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करने लगता है। ये भजन कीर्तन करने वाला भी खुद के जीवन को भूलने की कोशिश कर रहा है, ये कोई परमात्मा को पाने का रास्ता नहीं है।
परमात्मा तो जीवन में प्रवेश से उपलब्ध होता है, जीवन से भागने से नहीं। ये सब एस्केप है कि एक आदमी मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा है, हिलडुल रहा है, हम कह रहे हैं भक्त जी बहुत आनंदित हो रहे हैं। भक्त जी आनंदित नहीं हो रहे हैं, भक्त जी किसी दुख से भागे हुए हैं, उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। शराब का ही ये दूसरा रूप है, ये स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन है। ये अध्यात्म के नाम से नई शराबें हैं जो सारी दुनिया में चलती हैं। इन लोगों ने जीवन से भाग भाग के जिंदगी को बदला नहीं आज तक। जिंदगी वैसी की वैसी दुख से भरी हुई है, और जब भी कोई दुखी हो जाता है वो भी इनके पीछे चला जाता है कि हमको भी गुरु मंत्र दे दें, हमारा कान भी फूंक दें कि हम भी इसी तरह सुखी हो जाएं जैसे आप हो गए हो। लेकिन वो जिंदगी क्यों दुख पैदा कर रही है, इसको देखने के लिए, इसके विज्ञान को खोजने के लिए कोई भी जाता नहीं है। मेरी दृष्टि में जहां से शुरुआत होती है जीवन की, वहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। और वो गड़बड़ ये हो गई है कि हमने मनुष्य जाति को प्रेम की जगह विवाह से थोप दिया है। फिर विवाह होगा और ये सारे रूप पैदा होंगे। और जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बंध जाते हैं और उनके जीवन में कोई शांति और तृप्ति नहीं मिलती, तो वो दोनों एक दूसरे पर क्रुद्ध हो जाते हैं कि तेरे कारण मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। वो कहता है तेरे कारण मुझे शांति नहीं मिल पा रही। वो एक दूसरे को सताना शुरू करते हैं, परेशान करना शुरू करते हैं, हैरान करना शुरू करते हैं। और इसी हैरानी, इसी परेशानी, इसी कलह, इसी एंजाइटी के बीच बच्चों का जन्म होता है। ये बच्चे पैदाइश से ही परवर्टेड हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। मेरी समझ में, मेरी दृष्टि में, किसी दिन जब मनुष्य जाति आदमी के पूरे विज्ञान पर, आदमी की तो पूरी साइंस भी खड़ी नहीं हो सकी कि आदमी कैसा स्वस्थ और शांत हो, भजन कीर्तन के विज्ञान नहीं है। जिस दिन आदमी पूरी तरह आदमी के विज्ञान को विकसित करेगा तो शायद आपको पता लगे कि दुनिया में बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट जैसे लोग शायद इसीलिए पैदा हो सके कि उनके माँ बाप ने जिस क्षण में संभोग किया था, उनके माँ बाप अपूर्व प्रेम से संयुक्त हुए थे। वो प्रेम के क्षण में कंसेप्शन हुआ था। ये किसी दिन, जिस दिन जनन विज्ञान पूरा विकसित होगा, उस दिन शायद ये हमको पता चलेगा कि जो दुनिया में थोड़े से अद्भुत लोग हुए हैं, शांत, आनंदित, प्रभु को उपलब्ध, वे ही लोग हैं जिनका पहला अणु प्रेम की दीक्षा से उत्पन्न हुआ था, जिनका पहला जीवन अणु प्रेम में सरोबोर पैदा हुआ था। पति और पत्नी कलह से भरे हुए हैं, क्रोध से, ईर्ष्या से, एक दूसरे के प्रति संघर्ष से, अहंकार से, एक दूसरे की छाती पर चढ़े हुए पजस कर रहे हैं, एक दूसरे के मालिक बनना चाह रहे हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। इसी बीच उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये बच्चे किसी आध्यात्मिक जन्म में कैसे प्रवेश कर पाएंगे? मैंने सुना है एक घर में एक माँ अपने बेटे, छोटे बेटे और अपनी छोटी बेटी को, वो दोनों बेटे और बेटी बाहर मैदान में लड़ रहे थे, एक दूसरे को घूंसेबाजी कर रहे थे। उस माँ ने उनसे कहा कि अरे ये क्या करते हो, कितनी बार मैंने समझाया है कि लड़ो मत करे, आपस में लड़ो मत। उस लड़की ने कहा मम्मी वी आर नॉट फाइटिंग, वी आर प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम तो मम्मी डैडी का खेल कर रहे हैं। हम लड़ नहीं रहे हैं, हम तो मम्मी डैडी का खेल दोहरा रहे हैं। जो घर में रोज हो रहा है वो हम दोहरा रहे हैं। ये खेल जन्म के क्षण से शुरू हो जाता है। इस संबंध में 2-4 बातें समझ लेनी बहुत जरूरी है। पहली बात, मेरी दृष्टि में जब एक स्त्री और पुरुष परिपूर्ण प्रेम के आधार पर मिलते हैं, उनका संभोग होता, उनका मिलन होता, तो उस परिपूर्ण प्रेम के तल पर उनके शरीर ही नहीं मिलते हैं, उनका मनस भी मिलता है, उनकी आत्मा भी मिलती है। वे एक लयपूर्ण संगीत में डूब जाते हैं, वे दोनों विलीन हो जाते हैं और शायद परमात्मा ही शेष रह जाता उस क्षण में। और उस क्षण जिस बच्चे का गर्भाधान होता है, वो बच्चा परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि प्रेम के क्षण का पहला कदम उसके जीवन में उठा लिया गया।
लेकिन जो माँ बाप, जो पति और पत्नी आपस में द्वेष से भरे हैं, घृणा से भरे हैं, क्रोध से भरे हैं, कलह से भरे हैं, वे भी मिलते हैं लेकिन उनके शरीर ही मिलते हैं, उनके आत्मा और प्राण नहीं मिलते। और उनके शरीर के ऊपरी मिलन से जो बच्चे पैदा होते हैं वो अगर मटेरियलिस्ट पैदा होते हो, शरीरवादी पैदा होते हो, सेक्सुअल पैदा होते हो, बीमार और रुग्ण पैदा होते हो, उनके जीवन में अगर कोई आत्मा की प्यास पैदा ना होती हो, तो दोष मत देना उन बच्चों पर। बहुत दिया जा चुका ये दोष देना उन माँ बाप पर जिनकी छवि लेकर वो जन्मते हैं और जिनके सब अपराध और जिनकी सब बीमारियां लेके जन्मते हैं और जिनका सब क्रोध और घृणा लेके जन्मते हैं। जन्म के साथ ही उनका पौधा विकृत हो जाता है, परवर्षण शुरू हो जाता है। फिर इनको पिलाओ गीता, इनको समझाओ कुरान, इनसे कहो कि प्रार्थना करो, सब झूठी हो जाती हैं, क्योंकि प्रेम का बीज ही शुरू नहीं हो सका तो प्रार्थना कैसे शुरू हो सकती है। जब एक स्त्री और पुरुष परिपूर्ण प्रेम और आनंद में मिलते हैं तो वो मिलन एक स्पिरिचुअल एक्ट हो जाता है, एक आध्यात्मिक कृत्य हो जाता है। फिर उसका सेक्स से कोई संबंध नहीं है। वो मिलन फिर कामुक नहीं है, वो मिलन शारीरिक नहीं है। वो मिलन इतना अनूठा है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी योगी की समाधि। उतना ही महत्वपूर्ण है वो मिलन जब दो आत्माएं परिपूर्ण प्रेम से संयुक्त होती हैं, और उतना ही पवित्र है वो कृत्य, क्योंकि परमात्मा उसी कृत्य से जीवन को जन्म देता है और जीवन को गति देता है। लेकिन तथाकथित धार्मिक लोगों ने, तथाकथित झूठे समाज ने, तथाकथित झूठे परिवार ने अब तक यही समझाने की कोशिश की है कि सेक्स, काम, यौन अपवित्र है, घृणित है। हद पागलपन की बातें। अगर यौन घृणित है और अपवित्र है तो सारा जीवन अपवित्र हो गया और घृणित हो गया। अगर सेक्स पाप है तो सारा जीवन पाप हो गया, पूरे जीवन कंडेम्ड हो गया। और अगर जीवन ही पूरा कंडेम्ड हो जाएगा तो कैसे प्रसन्न लोग उपलब्ध होंगे, कैसे प्रेम करने वाले लोग उपलब्ध होंगे, कैसे सच्चे लोग उपलब्ध होंगे। जब जीवन ही पूरा का पूरा पाप है तो सारी रात अंधेरी हो गई। अब इसमें प्रकाश की किरण कहां से लानी पड़ेगी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक नए मनुष्यता के जन्म के लिए सेक्स की पवित्रता, सेक्स की धार्मिकता स्वीकार करनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन उससे जन्मता है। परमात्मा उसी कृत्य से जीवन को जन्माता है, और परमात्मा ने जिसको जीवन का शुरुआत बनाया है वो पाप नहीं हो सकता, लेकिन आदमी ने उसे पाप कर दिया है। जो चीज प्रेम से रहित है वो पाप हो जाती है, जो चीज प्रेम से शून्य है वो पाप हो जाती है। आदमी की जिंदगी में प्रेम नहीं रहा, इसलिए सिर्फ सेक्सुअलिटी रह गई, सिर्फ यौन रह गया। वो यौन पाप हो गया। वो यौन का पाप नहीं है, वो हमारे प्रेम के अभाव का पाप है, और उस पाप से सारा जीवन शुरू होता है। फिर ये बच्चे पैदा होते हैं, फिर ये बच्चे जन्मते हैं। और स्मरण रहे, जो पत्नी अपने पति को प्रेम की है उसके लिए पति परमात्मा हो जाता है। शास्त्रों के समझाने से नहीं होती ये बात। जो पति अपनी पत्नी को प्रेम किया है उसके लिए पत्नी भी परमात्मा हो जाती है, क्योंकि प्रेम किसी को भी परमात्मा बना देता है। जिसकी तरफ मेरी आंखें प्रेम से उठती हैं वही परमात्मा हो जाता है। परमात्मा को कोई और अर्थ नहीं है। प्रेम की आंख सारे जगत में धीरे धीरे परमात्मा को देखने लगती, लेकिन जो एक में ही नहीं देख पाता वो सारे जगत में देखने की बातें करता हो तो वो बातें झूठी हैं, उन बातों का कोई आधार और अर्थ नहीं है। रामानुज एक गांव में गए थे और उस गांव में एक युवक उनके पास आया और कहने लगा मुझे परमात्मा को पाना है। रामानुज ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा और कहा तूने कभी प्रेम किया? वो युवक कहने लगा प्रेम, ऐसी सांसारिक बातों से मैं हमेशा दूर रहा हूं, मैंने कभी कोई प्रेम नहीं किया, मुझे तो परमात्मा को पाना है। रामानुज ने कहा थोड़ा सोच के देख, कभी किसी को प्रेम किया हो, किसी को भी? उसने कहा आप क्यों प्रेम की बातें कर रहे हैं, मैंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया, मुझे तो परमात्मा को पाने का रास्ता बताइए। रामानुज की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा मेरे बेटे,
तू किसी और के पास जा, मैं तुझे परमात्मा का रास्ता न बता सकूंगा। क्योंकि जिसने कभी एक को भी प्रेम नहीं किया उसके जीवन में परमात्मा की कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती। क्योंकि प्रेम के ही क्षण में पहली दफा कोई व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। वो पहली झलक है प्रभु की, फिर उसी झलक को आदमी बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। एक दिन वो झलक पूरी हो जाती, सारा जगत उसी रूप में रूपांतरित हो जाता है। लेकिन जिसने पानी की बूंद नहीं देखी वो कहता है मुझे सागर चाहिए। वो कहता है पानी की बूंद को मुझसे कोई मतलब नहीं, पानी की बूंद का मैं क्या करूंगा, मुझे तो सागर चाहिए। उससे हम कहेंगे कि तूने पानी की बूंद भी नहीं देखी, पानी की बूंद भी नहीं पा सका और सागर पाने चल पड़ा है, तो तू पागल है। क्योंकि सागर क्या है? पानी की अनंत बूंदों का जोड़ है। परमात्मा क्या है? प्रेम की अनंत बूंदों का जोड़ है। तो प्रेम की एक बूंद अगर निंदित है तो हो गया पूरा परमात्मा निंदित। फिर हमारे झूठे परमात्मा खड़े होंगे, मूर्तियां खड़ी होंगी, पूजा पाठ होगा, सब बकवास होगी, लेकिन हमारे प्राणों का कोई अंतर संबंध उससे नहीं हो सकता। लेकिन और ये भी ध्यान में रख लेना जरूरी है कि जब कोई स्त्री अपने पति को प्रेम करती, अपने प्रेमी को प्रेम करती और प्रेम के कारण उससे बंधती है, समाज के कारण नहीं, उनका विवाह है, उनका सहवास प्रेम से निकलता है, तो ही वो मां बन पाती है। ठीक अर्थों में बच्चे पैदा कर लेने से कोई मां नहीं बनता। मां बनने का अर्थ बच्चे पैदा करना नहीं, बच्चे पैदा कर लेने से कोई मां नहीं बन जाता। मां तो कोई तभी बनती है स्त्री, और पिता तभी कोई पुरुष बनता है जब उन्होंने एक दूसरे को प्रेम किया हो। जब पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, अपने प्रेमी को, तो बच्चे उसे अपने पति का पुनर्जन्म मालूम पड़ते हैं। वो रिबर्थ है उसके प्रेमी की, वो फिर वही शक्लें हैं, फिर वही रूप है, फिर वही निर्दोष आंखें हैं। जो उसके पति में छिपा था वो फिर प्रकट हुआ है। उसने अगर अपने पति को प्रेम किया है तो ही वो अपने बच्चों को प्रेम करती। बच्चों को किया गया प्रेम पति को किए गए प्रेम की प्रतिध्वनि है, नहीं तो कोई बच्चों को प्रेम नहीं कर सकता। मां बच्चों को प्रेम नहीं कर सकती जब तक उसने अपने पति को न चाहा हो पूरे प्राणों से, क्योंकि वो बच्चे उसके पति की प्रतिकृतियां हैं, वो उसकी प्रतिध्वनियां हैं, वो उसकी इकोस है। ये पति ही फिर वापस लौट आया है, फिर वापस लौट आया है। ये नया जन्म है उसके पति का। ये पति फिर पवित्र और नया होकर वापस लौट आया। लेकिन पति के प्रति अगर प्रेम ही नहीं है तो ये बच्चों के प्रति प्रेम कैसे होगा? ये बच्चे उपेक्षित होंगे। बाप भी तभी कोई बनता है जब वो अपनी पत्नी को इतना प्रेम करता है कि पत्नी उसे परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। तब बच्चे फिर उसके पत्नी का ही लौटता हुआ रूप है। पत्नी को जब उसने पहली दफे देखा था तब वो जैसी निर्दोष थी, तब जैसी शांत थी, तब जैसी सुंदर थी, तब जैसे उसकी आंखें झील की तरह थी। इन बच्चों में फिर वे आंखें वापस लौट आई हैं। इन बच्चों में फिर वही चेहरा वापस लौट आया है। ये बच्चे फिर उसी छवि को नया करके आ गए हैं। जैसे पिछले बसंत में पौधे खिले थे, पिछले बसंत में पत्ते आए थे पौधों पर, फिर साल बीत गया, पुराने पत्ते गिर गए हैं, फिर नई कोंपने निकल आई, फिर नए पत्तों से वृक्ष भर गए, फिर लौट आया बसंत, फिर सब नया हो गया है। लेकिन जिसने पिछले बसंत को ही प्रेम नहीं किया था वो इस बसंत को कैसे प्रेम कर सकेगा? जीवन निरंतर लौट रहा है, निरंतर जीवन का पुनर्जन्म चल रहा है, रोज नया होता चला जाता है, पुराने पत्ते गिर जाते, नए आ जाते हैं। जीवन की ये सतत सृजनात्मकता, ये क्रिएटिविटी ही तो परमात्मा है, यही तो प्रभु है। जो इसको पहचानेगा वही तो उसे पहचानेगा। लेकिन न मां बच्चों को प्रेम कर पाती, न पिता बच्चों को प्रेम कर पाता। और जब माँ और बाप बच्चों को प्रेम नहीं कर पाते तो बच्चे जन्म से ही पागल होने के रास्ते पर संलग्न हो जाते। उनको दूध मिलता है, कपड़े मिलते हैं, मकान मिलते हैं, लेकिन प्रेम नहीं मिलता। और प्रेम के बिना उनको परमात्मा नहीं मिल सकता और सब मिल सकता है। अभी रूस का एक वैज्ञानिक बंदरों के ऊपर कुछ प्रयोग करता था। उसने कुछ नकली बंदरियां बनाई, झूठी
मदर्स बनाई, नकली बिजली के यंत्र, हाथ पैर उनके बिजली के, तारों का उनका ढांचा। जो बंदर पैदा हुए उनको नकली माताओं के पास, तो नकली माताओं से चिपक गए। वो पहले दिन के बच्चे, उनको कुछ पता नहीं कि कौन असली है कौन नकली। वो नकली माँ के पास ले गए, उनको पैदा होते से वो जाके उसकी छाती से चिपक गए। नकली दूध है, वो दूध उनके मुंह में जा रहा है, वो पी लेते हैं दूध, वो चिपके रहते हैं। वो बंदरियां नकली, वो हिलती रहती, बच्चे समझते हैं कि माँ हिल हिल के उनको झुला रही। ऐसे 20 बंदर के बच्चों को नकली माँ के पास पाला गया, उनको अच्छा दूध दिया गया, माँ ने उनको पूरी तरह हिलाया डुलाया। माँ कूदती है, फांदती है, सब करती है। वो बच्चे स्वस्थ दिखाई पड़ते थे, फिर वो बड़े भी हो गए, लेकिन वो सब बंदर पागल निकले, वो सब पागल हो गए, वो सब एबनॉर्मल साबित हुए। उनको दूध मिला, उनका शरीर ठीक हो गया, सब ठीक था, लेकिन उनका विक्षिप्त व्यवहार हो गया। वैज्ञानिक बड़े हैरान हुए कि इनको क्या हुआ, इनको सब तो मिला, फिर ये विक्षिप्त कैसे हो गए। एक चीज जो वैज्ञानिक की लेबोरेटरी में नहीं पकड़ी जा सकती वो उनको नहीं मिली, प्रेम उनको नहीं मिला। और जो उन 20 बंदरों की हालत हुई वो 3.5 करोड़ मनुष्यों की हो रही। झूठी माँ मिलती है, झूठा बाप मिलता है, नकली माँ हिलाती रहती, नकली बाप हिलाता रहता, और ये बच्चे विक्षिप्त हो जाते हैं। फिर इनको हम कहते हैं ये शांत नहीं होते, ये अशांत होते चले जा रहे हैं, ये छुरेबाजी करते हैं, ये लड़कियों पे एसिड फेंकते हैं, ये कॉलेज में आग लगाते हैं, बस पे पत्थर फेंकते हैं, ये मास्टर को मारते हैं। मारेंगे, मारे बिना इनका कोई रास्ता नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा मारते हैं, कल और ज्यादा मारेंगे। और तुम्हारे कोई शिक्षक और तुम्हारे कोई नेता और तुम्हारे कोई धर्मगुरु इनको नहीं समझा सकेंगे, क्योंकि ये सवाल समझाने का नहीं है। ये आत्मा रुग्ण पैदा हो रही है, ये रुग्ण आत्मा क्योस पैदा करेगी, ये चीजों को तोड़ेगी, फोड़ेगी, मिटाएगी। 3000 साल से जो चलती थी बात वो अब क्लाइमेक्स पे पहुंच रही है। 100 डिग्री तक हम पानी को गर्म करते, पानी भाप बढ़ के उड़ जाता, 99 डिग्री तक नहीं उड़ता, 99 डिग्री तक पानी बना रहता, फिर 100 डिग्री पे भाप बनने लगता। 100 डिग्री पे पहुंच गई है आदमियत का पागलपन, अब वो भाप बन के उड़ना शुरू हो रहा। मत चिल्लाइए, मत परेशान होइए, बनने दीजिए भाप। और आप उपदेश देते रहिए, और आपके साधु संत समझाते रहे अच्छी अच्छी बातें, और गीता की टीकाएं करते रहे, और कुरान पे प्रवचन करते रहे। करते रहो प्रवचन, टीकाएं और गीताओं पर, और दोहराते रहो पुराने शब्दों को। ये भाप बननी बंद नहीं होगी। ये भाप बंद तब होगी जब जीवन की पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे कि कहीं कोई भूल हो रही, कहीं कोई बुनियादी भूल हो रही, और वो कोई आज की भूल नहीं है, 4000 5000 साल की भूल है। क्लाइमेक्स पे पहुंच गई, इसलिए मुश्किल खड़ी हो जा रही है। ये प्रेम से रिक्त बच्चे जन्मते हैं और प्रेम से रिक्त हवा में पाले जाते हैं। फिर यही नाटक ये दोहराएंगे, दे विल प्ले मम्मी एंड डैडी, वो फिर बड़े हो जाएंगे, फिर वो यही नाटक दोहराएंगे, वो भी विवाह में बांधे जाएंगे, क्योंकि समाज प्रेम को आज्ञा नहीं देता। न मां पसंद करती है उसकी लड़की किसी को प्रेम करे, न बाप पसंद करता है कि उसका बेटा किसी को प्रेम करे, न समाज पसंद करता है कोई किसी को प्रेम करे। प्रेम तो होना ही नहीं चाहिए, प्रेम तो पाप है, प्रेम तो होने नहीं चाहिए, वो तो बिल्कुल ही बात योग्य नहीं है। विवाह होना चाहिए, फिर प्रेम नहीं होगा, फिर विवाह होगा, फिर वही पहिया पूरा का पूरा घूम जाएगा। आप कहेंगे कि जहां प्रेम होता है वहां भी कोई बहुत अच्छी हालत तो नहीं मालूम होती, नहीं मालूम होगी, क्योंकि प्रेम जिस भांति आप देते हैं मौका, प्रेम एक चोरी की तरह होता है, प्रेम एक सीक्रेसी की तरह होता है, प्रेम एक अपराध की तरह होता है। प्रेम करने वाले डरते हुए प्रेम करते हैं, घबराए हुए प्रेम करते हैं, चोर की तरह प्रेम करते हैं, अपराधी की तरह प्रेम करते हैं, और सारा समाज उनके विरोध में, सारे समाज की आंख उन पर लगी हुई, सारे समाज के विद्रोह में वो प्रेम करते हैं। ये प्रेम भी स्वस्थ नहीं है, प्रेम के लिए स्वस्थ हवा नहीं है, इसके परिणाम भी अच्छे नहीं हो सकते। प्रेम के लिए समाज को हवा पैदा करनी चाहिए, मौका पैदा करना चाहिए, अवसर पैदा करना चाहिए, प्रेम की शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रेम की दीक्षा दी जानी चाहिए, प्रेम की तरफ बच्चों को विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि वही उनके जीवन का आधार बनेगा, वही उनके पूरे जीवन की केंद्र बनेगा। उसी केंद्र से उनका जीवन विकसित होगा, उसकी कोई बात नहीं, उससे हम दूर खड़े रहते हैं, आंख बंद किए खड़े रहते हैं। न माँ बच्चों से प्रेम की बात करती, न बाप,
न कोई उन्हें सिखाता कि प्रेम जीवन का आधार है, न उन्हें कोई निर्भय बनाता कि तुम प्रेम के जगत में निर्भय होना, न कोई उनसे कहता कि जब तक तुम्हारा किसी से प्रेम ना हो तब तक तुम विवाह मत करना, क्योंकि वो विवाह गलत होगा, झूठा होगा, पाप होगा, वो सारी कुरूपता की जड़ होगा और सारी मनुष्यता को पागल करने का कारण होगा। तो एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर मनुष्य जाति को परमात्मा के निकट लाना है तो पहला काम परमात्मा की बात मत करिए, मनुष्य जाति को प्रेम के निकट ले आइए। जरूर जोखिम के काम है, न मालूम कितने खतरे हो सकते हैं, समाज की बनी बनाई व्यवस्था में न मालूम कितने परिवर्तन करने पड़ सकते, लेकिन मत करिए परिवर्तन, तो ये समाज अपने ही हाथ मौत के किनारे पहुंच गया, ये मर जाएगा, ये बच नहीं सकता। प्रेम से रिक्त लोग ही युद्धों को पैदा करते हैं, प्रेम से रिक्त लोग ही अपराधी बनते हैं, प्रेम से रिक्तता ही क्रिमिनलिटी की जड़ है और सारे दुनिया में अपराधी फैलते चले जाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, जैसा मैंने ये कहा कि अगर किसी दिन जनन विज्ञान पूरा विकसित होगा तो हम शायद पता लगा पाए कि कृष्ण का जन्म किन स्थितियों में हुआ, किस हार्मनी में कृष्ण के माँ बाप ने किस प्रेम के क्षण में कंसेप्शन लिया इस बच्चे को, किस प्रेम के क्षण में ये बच्चा अवतरित हुआ। तो शायद हमें दूसरी तरफ ये भी पता चल जाए कि हिटलर किस अप्रेम के क्षण में पैदा हुआ होगा, मुसोलिनी किस क्षण में पैदा हुआ होगा, तैमूर लंग चंगेज खान किस अवसर पर पैदा हुए होंगे। हो सकता है ये पता चले कि चंगेज खान दो संघर्ष, घृणा और क्रोध से भरे माँ बाप से पैदा हुआ, जिंदगी भर फिर वो क्रोध से भरा हुआ है, वो जो ओरिजिनल मोमेंटम है क्रोध का वो उसको जिंदगी भर दौड़ाए चला जा रहा है। चंगेज खान जिस गांव में गया लाखों लोगों को कटवा दिया, तैमूर लंग जिस राजधानी में गया 10,000 बच्चों की गर्दनें कटवा देता, भालों में छिदवा देता, जुलूस निकलता तो 10,000 बच्चों की गर्दनें लटकी हुई हैं बालों के ऊपर, पीछे तैमूर लंग जा रहा है। लोग पूछते ये तुम क्या करते हो, तो तैमूर लंग कहता ताकि लोग याद रखें कि तैमूर कभी इस नगरी में आया था। इस पागल को कोई याद रखवाने की और कोई बात याद नहीं पड़ती थी। हिटलर ने जर्मनी में 60 लाख यहूदियों की हत्या की, 500 यहूदी रोज मारता रहा। स्टालिन ने रूस में 60 लाख लोगों की हत्या की। जरूर इनके जन्म के साथ कोई गड़बड़ हो गई, जरूर ये जन्म के साथ ही पागल पैदा हुए, न्यूरोसिस इनके जन्म साथ इनके खून में आई और फिर वो इनको फैलाती चली गई। और पागलों में बड़ी ताकत होती है और पागल कब्जा कर लेते हैं और पागल दौड़ के हावी हो जाते हैं धन पर, पद पर, यश पर और सारी दुनिया को विकृत करते हैं। पागल ताकतवर होता है। ये जो पागलों ने दुनिया बनाई है, ये दुनिया तीसरे महायुद्ध के करीब आ गई। सारी दुनिया मरेगी। पहले महायुद्ध में 3.5 करोड़ लोगों की हत्या की गई, दूसरे महायुद्ध में 7.5 करोड़ लोगों की हत्या की गई। अब तीसरे में कितनी की जाएगी? मैंने सुना है आइंस्टीन जब मर के भगवान के घर पहुंच गया तो भगवान ने आइंस्टीन से पूछा कि मैं बहुत घबराया हुआ हूं, तीसरे महायुद्ध के संबंध में कुछ बताओ, क्या होगा? आइंस्टीन ने कहा तीसरे के बाबत कहना मुश्किल है, मैं चौथे के संबंध में कुछ जरूर बता सकता हूं। हाँ, भगवान ने कहा तीसरे के बाबत नहीं बता सकते, चौथे के बाबत कैसे बताओगे? आइंस्टीन ने कहा एक बात बता सकता हूं चौथे के बाबत कि चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे में सब आदमी समाप्त हो जाएंगे, चौथे के होने की कोई संभावना नहीं। और तीसरे के बाबत कुछ भी कहना मुश्किल है। 3.5 अरब पागल आदमी क्या करेंगे तीसरे महायुद्ध? कुछ नहीं कहा जा सकता क्या स्थिति होगी। प्रेम से वियुक्त मनुष्य एकमात्र दुर्घटना है। तो मैं अंत में ये बात निवेदन करना चाहता हूं। मेरी बातें बड़ी अजीब लगी होंगी क्योंकि ऋषि मुनि इस तरह की बातें करते ही नहीं। मेरी बात बहुत अजीब लगी होगी क्योंकि आपने सोचा होगा कि मैं भजन कीर्तन का कोई नुस्खा बताऊंगा। आपने सोचा होगा कि मैं कोई माला फेरने की तरकीब बताऊंगा।
आपने सोचा होगा मैं कोई आपको ताबीज दे दूंगा जिसको बांध के आप परमात्मा से मिल जाएं। ऐसी कोई बात मैं आपको नहीं बता सकता हूं। ऐसे बताने वाले सब बेईमान धोखेबाज हैं। समाज को उन्हीं ने बर्बाद किया है। समाज की जिंदगी को समझने के लिए उसके मनुष्य के पूरे विज्ञान को समझना जरूरी है। परिवार को, दंपति को, समाज को, उसकी पूरी पूरी व्यवस्था को समझना जरूरी है कि कहीं क्या गड़बड़ हो रहा है। वो गड़बड़ के बाबत एक ही बात मैंने आपसे कही, जान के मैंने कही क्योंकि ये स्त्रियों की सभा थी। जान के मैंने ये कही क्योंकि स्त्रियां परिवार का, समाज का केंद्र है। उनके हाथ में बड़ी ताकत है, उनके हाथ में पूरी जिंदगी है। वे पत्नियां भी हैं, वे मां भी हैं, वे बहन भी हैं। वे एक बहुत बड़े घेरे पर उनके प्रेम का प्रभाव पड़ेगा। अगर सारी दुनिया की स्त्रियां ये तय कर लें कि हम पृथ्वी को एक प्रेम का घर बनाएंगे, झूठे विवाह का नहीं, हाँ प्रेम से विवाह निकले, वो सच्चा विवाह होगा। हम सारी दुनिया को प्रेम का एक घर बनाएंगे। कितनी ही कठिनाई होगी, मुश्किलें होंगी, अव्यवस्था होगी, उसको संभालने का हम कोई उपाय खोजेंगे, विचार करेंगे। लेकिन दुनिया से हम ये अप्रेम का जो जाल है इसको तोड़ देंगे और प्रेम की एक दुनिया बनाएंगे, तो शायद पूरी मनुष्य जाति बच सकती है और स्वस्थ हो सकती है। और मैं आपको ये कहता हूं कि अगर सारे जगत में प्रेम के केंद्र पर परिवार बन जाए तो सुपरमैन की जो कल्पना हजारों वर्षों से रही है आदमी को, महामानव की, वो नीत्शे कल्पना करता है और अरविंद कल्पना करते हैं, वो कल्पना पूरी हो सकती है। लेकिन न तो अरविंद की प्रार्थनाओं से और न नीत्शे के द्वारा पैदा किए गए फैसिज्म से। वो सपना पूरा हो सकता है अगर पृथ्वी पर हम प्रेम की प्रतिष्ठा को वापस लौटा लाएं, अगर प्रेम जीवन में वापस लौट आए, सम्मानित हो जाए, आदर से भर जाए। अगर प्रेम एक आध्यात्मिक मूल्य ले ले तो नए मनुष्य का निर्माण हो सकता है, नई संतति का, नई पीढ़ियों का, नए आदमी का। और वो आदमी, वो बच्चा, वो भ्रूण जिसका पहला अणु प्रेम से जन्मे, विश्वास किया जा सकता है, आश्वासन किया जा सकता है कि उसकी अंतिम श्वास परमात्मा में निकलेगी। प्रेम है प्रारंभ, परमात्मा है अंत। वो अंतिम सीढ़ी है। जो प्रेम को नहीं पाता वो परमात्मा को तो पा ही नहीं सकता। ये इम्पॉसिबिलिटी है, ये असंभावना है। लेकिन जो प्रेम में दीक्षित हो जाता है और प्रेम में विकसित होता है और प्रेम की श्वासों में पलता है और प्रेम के फूल जिसकी श्वास श्वास बन जाते हैं और प्रेम जिसका अणु अणु बन जाता है और जो प्रेम में बढ़ता जाता है, एक दिन वो पाता है कि प्रेम की जिस गंगा में चला था वो गंगा अब किनारे छोड़ रही है और सागर बन रही है। एक दिन वो पाता है कि गंगा के किनारे मिटते जाते हैं और अनंत सागर आ गया सामने। छोटी सी गंगा की धार थी गंगोत्री में, बड़ी छोटी सी प्रेम की धार होती है शुरू में, फिर वो बढ़ती है, फिर वो बड़ी होती है, फिर वो पहाड़ों मैदानों को पार करती। फिर एक वक्त आता है कि किनारे छूटने लगते हैं। जिस दिन प्रेम के किनारे छूट जाते हैं उसी दिन प्रेम परमात्मा बन जाता है। जब तक प्रेम के किनारे होते तब तक वो परमात्मा नहीं होता। गंगा नदी होती है जब तक कि वो जमीन के किनारों से बंधी होती है। फिर किनारे छूटते हैं और सागर से मिल जाती, फिर वो परमात्मा से मिल जाती है। प्रेम की सरिता और परमात्मा का सागर है। लेकिन हम प्रेम की सरता ही नहीं, हम प्रेम की नदियां ही नहीं, और हम बैठे हैं हाथ पैर जोड़े और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको भगवान चाहिए। जो सरिता नहीं है वो सागर को कैसे पाएगा? सारी मनुष्य जाति के लिए एक पूरा आंदोलन चाहिए। पूरी मनुष्य जाति के आमूल परिवर्तन की जरूरत है। पूरा परिवार बदलने की जरूरत है। बहुत कुरूप है हमारा परिवार, वो बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन प्रेम के केंद्र पर पूरे समाज को बदलने की जरूरत है। और तब एक धार्मिक मनुष्यता जरूर पैदा हो सकती। प्रेम प्रथम, परमात्मा अंतिम। और क्यों प्रेम परमात्मा पर पहुंच जाता है? क्योंकि प्रेम है बीज और परमात्मा है वृक्ष।
प्रेम का बीज ही फिर फूटता है और वृक्ष बन जाता है। सारी दुनिया की स्त्रियों से मेरा कहने का ये मन होता है, और खासकर स्त्रियों से, क्योंकि पुरुष के लिए प्रेम और बहुत सी जीवन की दिशाओं में एक दिशा है, स्त्री के लिए प्रेम अकेली दिशा है। पुरुष के लिए प्रेम और बहुत से जीवन आयामों में एक आयाम है, एक डायमेंशन है, उसके और डायमेंशन भी है व्यक्तित्व के, लेकिन स्त्री का एक ही डायमेंशन है, एक ही दिशा है, वो प्रेम है। स्त्री पूरी प्रेम है, पुरुष प्रेम भी है और दूसरी चीजें भी है। अगर स्त्री का प्रेम विकसित हो और वो समझे प्रेम की कीमिया, प्रेम की केमिस्ट्री, और बच्चों को दीक्षा दे प्रेम की शिक्षा में, और प्रेम के आकाश में उठने के लिए उनके पंखों को मजबूत करे। अभी तो हम काट देते हैं पंख, जमीन पे सर को विवाह की, प्रेम के आकाश में मत उड़ना। जरूर आकाश में उड़ना जोखम का होता है, जमीन पे चलना जोखम का नहीं होता, लेकिन जो जोखम नहीं उठाते वो जमीन पर रेंगने वाले कीड़े हो जाते हैं, और जो जोखम उठाते हैं वो दूर अनंत आकाश में उड़ने वाले बाज पक्षी सिद्ध होते हैं। आदमी रेंगता हुआ कीड़ा हो गया है। कोई भी जोखम मत उठाना, कोई रिस्क नहीं, कोई डेंजर नहीं, कोई खतरा मत उठाना। अपना घर का दरवाजा बंद करो, जमीन पे सरको, आकाश में मत उड़ना। प्रेम की जोखम सिखाएं, प्रेम का खतरा सिखाएं, प्रेम का अभय सिखाएं, और प्रेम के आकाश में उड़ने के लिए उनके पंखों को मजबूत करें छोटे बच्चों के, और चारों तरफ जहां भी प्रेम पर हमला होता हो उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। प्रेम को मजबूत करें, ताकत दें। प्रेम के जितने दुश्मन खड़े हैं दुनिया में, नीति शास्त्री खड़े हुए हैं, होते हैं वो नीति शास्त्री, क्योंकि प्रेम के विरोध में जो है वो क्या नीति शास्त्री होगा। साधु सन्यासी खड़े हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये सब पाप है, ये सब बंधन है, इसको छोड़ो, परमात्मा की तरफ चलो। जो आदमी कहता है प्रेम को छोड़ के परमात्मा की तरफ चलो, वो परमात्मा का शत्रु है, क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त परमात्मा तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं। बड़े बूढ़े खड़े, उनका अनुभव कहता है कि प्रेम खतरा है। अनुभवी लोगों से जरा सावधान रहना, क्योंकि जिंदगी में कभी कोई नया रास्ता वो नहीं बनने देते हैं। वो कहते पुराने रास्ते का हमें अनुभव है, हम पुराने रास्ते पे चले हैं, उसी पे सबको चलना चाहिए। लेकिन जिंदगी को रोज नया रास्ता चाहिए। जिंदगी कोई रेल की पटरियों पे दौड़ती हुई रेलगाड़ी नहीं है कि पटरियों पे बंधी पटरियों पे दौड़ती रहे और दौड़ेगी। रास्ता बना देती, पहाड़ों में, मैदानों में, जंगलों में, अनूठे रास्तों से निकलती है, अनजान जगत में प्रवेश करती है और सागर तक पहुंच जाती। तो नारियों के सामने एक ही काम है। वो काम ये नहीं है कि अनाथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं बैठ के। तुम्हारे बच्चे भी सब अनाथ हैं, नाम के लिए वो बच्चे हैं तुम्हारे, न उनका माँ है न उनका बाप है। समाज सेवक स्त्रियां सोचती हैं अनाथ बच्चों का अनाथालय खोद दिया, बहुत बड़ा काम कर रहा है। उनको पता नहीं कि तुम्हारे बच्चे भी अनाथ हैं। तुम दूसरों के अनाथ बच्चों को शिक्षा देने जा रही हो, तुम पागल हो। तुम्हारे बच्चे खुद अनाथ हैं, ऑर्फन्स हैं, कोई नहीं है उनका, न तुम हो न तुम्हारे पिता हैं, न उनकी माँ है, न उनका कोई भी नहीं है उनका, क्योंकि वो प्रेम ही नहीं है जो उनको सनाथ बनाता है। सोचते हम आदिवासी बच्चों को जाके शिक्षा दे रहे हैं। तुम आदिवासी बच्चों को शिक्षा दो, तुम्हारे बच्चे धीरे धीरे आदिवासी हुए चले जा रहे हैं। बीटल हैं, बीटनिक हैं, फला हैं, टिका हैं, ये फिर से आदमी के आदिवासी होने की शक्लें। तुम सोचती हो, स्त्रियां सोचती हो कि जाएं और सेवा करें और फला करें, टिका करें। जिस समाज में प्रेम नहीं है उस समाज में सेवा कैसे हो सकती है? सेवा तो प्रेम की सुगंध है। इसलिए मैं तो एक ही बात आज कहना चाहता हूं, और इस संबंध में बहुत से प्रश्न आपके मन में जरूर उठे होंगे, उठने चाहिए। तो अगर आपने चाहा तो मैं दोबारा आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा। आज तो सिर्फ एक धक्का आपको दे देना चाहता हूं कि आपके भीतर चिंतन शुरू हो जाए। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगे तो बहुत अच्छा है। हो सकता है मेरी बातों से आपको चोट लगे, तिलमिलाहट पैदा हो। भगवान करे जितनी ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ सोच विचार पैदा होगा। हो सकता है मेरी सब बातें गलत हों, इसलिए मेरी बात मान लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा उस पर आप सोचना। मैं फिर दोहरा देता हूं, 2-4 सूत्रों में मैंने क्या कहा और अपनी बात पूरी किए देता हूं। आज तक का मनुष्य का समाज
प्रेम के केंद्र पर निर्मित नहीं है। इसीलिए विक्षिप्तता है, इसीलिए पागलपन है, इसीलिए युद्ध है, इसलिए आत्महत्याएं हैं, इसीलिए अपराध है। प्रेम की जगह आदमी ने एक झूठा सब्स्टिट्यूट विवाह का इजाद कर लिया है। विवाह के कारण वेश्याएं हैं, गुंडे हैं, विवाह के कारण शराब है, विवाह के कारण बेहोशियां हैं, विवाह के कारण भागे हुए सन्यासी हैं, विवाह के कारण मंदिरों में भजन करने वाले झूठे लोग हैं। और जब तक विवाह है तब तक ये रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवाह मिट जाए, मैं ये कह रहा हूं कि विवाह प्रेम से निकले। विवाह से प्रेम नहीं निकलता है, प्रेम से विवाह निकले तो शुभ है। और विवाह से प्रेम को निकालने की कोशिश की जाए तो ये प्रेम झूठा होगा, क्योंकि जबरदस्ती कभी भी कोई प्रेम नहीं निकाला जा सकता है। प्रेम या तो निकलता है या नहीं निकलता, जबरदस्ती नहीं निकाला जा सकता है। तीसरी बात मैंने ये कही कि जो माँ बाप प्रेम से भरे हुए नहीं हैं, उनके बच्चे जन्म से ही विकृत, परवर्टेड, एबनॉर्मल, रुग्ण और बीमार पैदा होंगे। मैंने ये कहा कि जो माँ बाप, जो पति पत्नी, जो प्रेमी युगल प्रेम के संभोग में लीन नहीं होते हैं, वे केवल उन बच्चों को पैदा करेंगे जो शरीरवादी होंगे, भौतिकवादी होंगे, जिनके जीवन की आंख पदार्थ के ऊपर कभी नहीं उठेगी, जो परमात्मा को देखने के लिए अंधे पैदा होंगे। आध्यात्मिक रूप से अंधे बच्चे हम पैदा कर रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा, चौथी बात कि माँ बाप अगर एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो ही वो बच्चों के माँ बनेंगे, बाप बनेंगे, क्योंकि बच्चे उनकी ही प्रतिध्वनियां हैं। वे आया हुआ नया बसंत है, वे फिर से जीवन के दरख्त पर लगी हुई कोंपलें। लेकिन जिसने पुराने बसंत को प्रेम नहीं किया, वो नए बसंत को कैसे प्रेम करेगा। और मैंने अंतिम बात आपसे ये कही कि प्रेम शुरुआत है और परमात्मा अंतिम विकास है। प्रेम को जीवन शुरू हो तो परमात्मा पर पूर्ण होता है। प्रेम बीज बने तो परमात्मा अंतिम वृक्ष की छाया बनता है। प्रेम गंगोत्री हो तो परमात्मा का सागर उपलब्ध होता है। इसलिए जिसके मन की भी कामना हो कि परमात्मा तक जाए, वो अपने जीवन को प्रेम के गीत से भर ले। और जिसकी भी आकांक्षा हो कि पूरी मनुष्यता परमात्मा के जीवन से भर जाए, वो सारी मनुष्यता को प्रेम की तरफ ले जाने के मार्ग पर जितनी बाधाएं हैं उनको तोड़े, मिटाए और प्रेम को उन्मुक्त आकाश दे, ताकि एक दिन एक नए मनुष्य का जन्म हो सके। पुराना मनुष्य रुग्ण था, कुरूप था, अशुभ था। पुराने मनुष्य ने अपनी सुसाइड का इंतजाम कर लिया है। वो विश्वघात कर रहा है, सारे जगत में एक साथ आत्मघात कर लेगा। यूनिवर्सल सुसाइड का इंतजाम कर लिया। अगर इसे बचाना है तो प्रेम की वर्षा, प्रेम की भूमि और प्रेम के आकाश को निर्मित कर लेना जरूरी। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे मैं बहुत बहुत आनंदित हूं। अगर मेरी बात से किसी के मन को जरा भी चोट और ठेस पहुंची हो तो वो मुझे क्षमा कर दे। उसे चोट और ठेस पहुंचाने की मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा जरूर है, क्योंकि आदमी के साथ जो हुआ है वो बहुत पीड़ादायी है। और मेरी पीड़ा के कारण ही मुझे लगता है कि सब कुछ तोड़ दिया जाए एक बार की तो शायद सब कुछ नया हो, जीवन ठीक दिशा में गतिमान हो सके। अंत में सबको फिर से धन्यवाद देता हूं मेरी बातें सुनने के लिए, और मेरी बातें सोचेंगे इसका आग्रह करता हूं। और सबसे अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।